हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 4√18, 4√18 यहाँ पर दे रखा है, प्लस 7√32 यहाँ पर दे रखा है, माइनस 2√50 यहाँ पर दे रखा है। इसके पूरे का हमें सॉल्यूशन करना है और आपके पास दोस्तों 4 आंसर हैं, 4 में से कोई एक सही होगा। इस तरह के प्रश्न अगर कभी भी आपको करने को मिले तो आपको करना क्या है, पहले सबसे सरल तरीका देखिए। सरल तरीका क्या है प्रश्न को सॉल्व करने का। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ मालूम है कि 4 आपको बाहर दे रखा है, तो इस 4 को आप बाहर रखिए, सीधा सीधा 4 आपने बाहर रख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 18, तो इस 18 को आप क्या लिख सकते हैं, ये बात आपको देखनी है। तो इस 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी का 18। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बीच में प्लस का साइन है, प्लस रखिए। बाहर क्या दे रखा है 7, तो 7 रख लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा 32, तो 32 को आप क्या रख सकते हैं, 16 गुने 2 लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 होता है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन है, माइनस ले लिया, 2 बाहर दे रखा, 2 ले लिया। और इस 50 को आप क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 2 लिख सकते हैं। सबकी समझ में बात आ गई? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसकी समझ में बात ना आई हो। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो 9 है इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा, क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो 9 का वर्गमूल निकालूंगा मैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 3। 16 का निकालूंगा कितना हो जाएगा 4, और 25 का निकालूंगा कितना हो जाएगा 5। ये 4 हो गया, ये 5, ये 3। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3। तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कितने से कर दूँ, 4 से कर दूंगा। तो 3 चौके कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। तो 12, 9 का स्क्वायर रूट मैंने सॉल्व कर लिया 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया 12। अब रूट में क्या बचा, सिर्फ 2 ही तो बचा, रूट में सिर्फ 2 बचा। मैंने इस 16 को भी सॉल्व कर लिया, रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 4 का मल्टीप्लाई 7 से करूँगा, 4 सत्ते कितना 28 हो जाएगा। रूट में क्या बचा, सिर्फ 2 ही तो बचा, माइनस का साइन है, माइनस ले लो। 25 को मैंने सॉल्व कर लिया, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 10। रूट में क्या बचा, 2 ही तो बचा रूट में। इतनी बात दोस्तों सबकी समझ में आ गई? यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा समझने में प्रश्न को। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का 12√2, यहाँ पर माइनस का 10√2। तो 12 में से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 2√2 बचेगा। आई बात समझ में भाई? 12√2 में से मैं 10√2 घटा दूंगा, 2√2 बचेगा। प्लस का क्या है आपके पास, यहाँ पर 28√2 है। और 2√2 28√2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 28, ये हो जाएगा 30√2। ये आपके प्रश्न का दोस्तों क्या आ गया, सही आंसर आ गया। किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है डी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही सरल। आप इसको इस तरीके से जब लिख सकते हैं, तो ये जो 9 है ये रूट में दे रखा है, तो आप 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। रूट जब 9 का सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई 4 से आपने कर दिया। इतने पूरे को जब आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास सिर्फ रूट में 2 ही तो बचेगा। सबकी समझ में प्रश्न उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस √x बराबर 90 है तो x का मान बताओ। हमको x का मान बताना है। x कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर भी। दोनों को प्लस करके और कुछ भी करके क्या आना चाहिए आपको, 90। दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, 90। तो ये जो 4 ऑप्शन है, मैं क्या करूँगा, पहला ऑप्शन इसमें से ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन मैं मान लेता हूँ कि x की जगह मैं क्या रखूँ, 81। x की जगह मैं दोस्तों क्या रखूँगा, 81, प्लस का साइन है। x की जगह मैं क्या रखूँगा, 81 रखूँगा। बराबर कितने के होना चाहिए, 90 के होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो मेरा 81 ही रहेगा, प्लस अब रूट 81 क्या होता है, रूट 81 का स्क्वायर रूट जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। और 81 में आप 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको x का मान पता चल गया। x का मान कितना है दोस्तों, 81 है। 81 हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को करने में आपको अलग से कोई मेथड नहीं सीखना, गो थ्रू ऑप्शन सबसे आसान तरीका है। ऑप्शन में से रख दीजिए कोई भी संख्या। आपने सबसे पहले 81 रख के देखा, 81 से आंसर नहीं आता तो दूसरी संख्या को रखते, तीसरी को रखते। ठीक है दोस्तों, आपको आपका आंसर मिल जाता।
सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 882 बट्टे 1922 का वर्गमूल कितना है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, वर्गमूल पूछ रहा है। तो वर्गमूल का मतलब क्या है, इसके ऊपर क्या लगेगा, पूरे के ऊपर वर्गमूल का साइन होगा, वर्गमूल जब पूछ रहा है तो। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसे भी कटा लीजिए, इसे भी कटा के छोटा कर लीजिए। देखिए मैं 2 से इसे कटाऊंगा, 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 बटे में क्या है 1922। इसे भी मैं क्या करूँगा, 2 से कटाऊँगा, 2 से जब मैं कटाऊँगा ये कटेगा 2 निम्मे का 18, 2 निम्मे का 18 कट गया, 19 में से 18 कट गया, 1 बचेगा 12, 2 छिक्के 12 और 2 एकम 2, 2 से ये भी कटा लिया, 2 से ये भी कटा लिया, दोनों कटा लिया, दोनों का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इतनी बात आपको मालूम है। अब देखिए ये जो 441 है इसका वर्गमूल कितना होता है, आप जानते हैं 21 होता है। यहाँ पर दे रखा है 961, 961 का वर्गमूल क्या होता है, आप जानते हैं 31 होता है। तो 21 बट्टे 31 ये क्या हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। 21 बट्टे 31 कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में। आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये आपको याद होने चाहिए, तभी प्रश्न कम समय में सॉल्व हो पाता है। बात आई दोस्तों सभी के समझ में। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब वर्गमूल पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको वर्गमूल का जो साइन है वो लगाना पड़ेगा, तभी तो वर्गमूल निकाल पाएंगे आप। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 सही 3 बट्टे 11 का वर्ग है। वर्गमूल नहीं पूछा, इस बार पूछ रहा है वर्ग। तो इसको पहले सही फॉर्म में हम लिख लेंगे, 11 एकम 11, 11 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, बटे में कितना रहेगा 11। इसका क्या पूछ रहा है आपसे, वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो वर्ग निकाल लेते हैं। 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, बटे में 11 है, 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। तो 196 बट्टे 121 ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। 196 बट्टे 121 कहाँ पर दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 980 का 12% माइनस 450 का क्वेश्चन मार्क परसेंट का मतलब है कितना प्रतिशत, बराबर 227 का 30% के है। देखिए प्रश्न को करने का सरल तरीका, 980 है, का मतलब मल्टीप्लाई कितना 12%, तो 12% का मतलब 12% का मतलब बटे में 100। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए एक चीज़ को समझिए, ये जो माइनस का है ना, माइनस का 450 का क्वेश्चन मार्क, अगर मैं इसे बराबर के इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये बराबर के इधर क्या दे रखा है 227 का 30%, ये प्लस का है, बराबर के इधर ले आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे बराबर के इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 227 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 30%, तो परसेंट का मतलब बटे में 100, बराबर कितना, इसको हम इधर ले गए बराबर के तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 450 का मतलब मल्टीप्लाई कितना क्वेश्चन मार्क, और प्रतिशत के साइन का मतलब क्या होता है बटे में 100। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई, यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ क्या हो गया, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई 98 से कर दो, 12 अट्ठे 96 होता है, 96 का 6 आएगा, कैरी का 9, 12 निम्मा 108 और कैरी का 9 कितना होता है 117। ठीक है, दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो 1176 आया, डिवाइड में कितना है आपका 10 भी तो है, तो 10 डिवाइड का मतलब क्या है, एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। 10 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो एक संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 227 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, 3 सत्ते कितना 21 का 1 कैरी का 2, 3 दूने का 6 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 8, और 3 दूने का कितना 6, तो ये हो जाएगा 681। और 10 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 681, और 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर आ जाइए, 1 0 से 1 0 करेगा 10 है, 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा ये 4.5 गुने कितना क्वेश्चन मार्क। सबकी समझ में बात आ रही है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा जिसकी समझ में ना आ रही हो, सबकी समझ में बात बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आ रही होगी। अब देखिए मैं 1176 में से 68.1 को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको जब घटा दूंगा तो मुझे कितना बचेगा, देखिए 117 में से आप 68 को घटाइए,
6 में से 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, दशमलव की जगह दशमलव। 117 में से सीधा सीधा 68 घटाएंगे, 117 में से सीधा सीधा क्या करेंगे आप, 68 को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए सीधा सीधा यहाँ पर 17 है ना, तो 17 में से मैं 8 को घटा पाऊँगा, नहीं घटा पाऊँगा। 7 में से 8 को नहीं घटा पाऊँगा तो हासिल का ले लूँगा, यहाँ से 17 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 0, 0 में से 6 घटेगा, नहीं, एक और कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 49.5 आ गया। क्या आ गया, 49.5। अब इसको जब हमने सॉल्व कर लिया, 117 में से 68 को घटा दिया, इतना आया, बराबर कितना है 4.5 गुने कितना, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ पता है कि जो मल्टीप्लाई वाली संख्या होती है वो बराबर के इधर आके बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर ये आएगा बटे में 49.5, ये इधर आ जाएगा बटे में 4.5, बराबर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ से दशमलव हटाऊंगा नीचे एक जीरो बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम कटा लेते हैं, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 9 से कटाऊंगा, 9 पच्चे 45 और 9 से बीटे कटाऊंगा, 9 पच्चे 45 कटेगा, 49 में से 45 कटा, 4 बचेगा 45, 9 पच्चे 45, 55 बार में कट गया। और 5 से ये 55 कितनी बार में कटेगा, आप बोलेंगे सर 11 बार में। तो पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आया, 11। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, पूरा सॉल्व करने के बाद 11 आ गई। 11 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। तो आपके प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न की एक एक चीज़, एक एक बात आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक भी स्टेप मिस नहीं किया गया है आपके लिए, एक भी स्टेप मिस नहीं किया, सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 280 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत प्लस 555 का 18% बराबर 143.8। देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 555 का 18% निकाल लेता हूँ। ठीक है, 550 का 18%, परसेंट का मतलब बटे में 100। मैंने क्या किया, 0 से 0 कटा दिया। अब 18 का मल्टीप्लाई मैंने 55 से जब मैं करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 का मल्टीप्लाई 55 से करूँ। ठीक है, या फिर संख्या को और छोटा कर लूँ कटा के। ठीक है, 2 से कटेगा 5 बार में, और इसे मैं 2 से कटाऊंगा तो ये कट जाएगा दोस्तों 9 बार में। संख्या कटा के मैंने और छोटा कर ली। अब देखिए इसे मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितनी बार में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं करूँगा 9 का मल्टीप्लाई 55 से करूँगा, 9 का मल्टीप्लाई 55 से करूँ, या फिर संख्या और छोटी हो रही है। देखिए 5 से इसे मैं कटा लूँगा 55 को 11 बार में, संख्या और छोटी हो गई। मल्टीप्लाई मत कीजिए, संख्या छोटी होगी। अब 9 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करिए। 280 का मतलब मल्टीप्लाई कितना, क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, 99। तो मैं यहाँ पर 99 लिख सकता हूँ, बराबर इधर कितना है 143.8। एक जीरो से मैं एक जीरो कटाऊँगा, एक जीरो है तो यहाँ पर क्या होगा, एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो 2.8 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बराबर के इधर कितना है 143.8, और ये प्लस का 99 में बराबर के इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 99 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें से मैं क्या करूंगा, 99 को घटा दूंगा। ठीक है, घटा दूंगा, और देखिए यहाँ पर कितना है 2.8 गुने क्वेश्चन मार्क बराबर 143 में से 99 को घटाइए। 143 में से 99 घटाएंगे, आपको मालूम है सीधा सीधा 44 बचेगा, और दशमलव का 8 जो है वो बचेगा। ठीक है, आपको एक बात मालूम है कि मल्टीप्लाई में जो संख्या होती है वो बराबर के इधर आके बटे में हो जाती है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 44.8 बटे में कितना, 2.8। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाऊंगा नीचे जीरो बढ़ेगा, यहाँ से दशमलव हटाऊंगा ऊपर जीरो बढ़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, नीचे हो गया 28, ऊपर हो गया 448। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसे कटाऊँगा। देखिए 7 से कटाऊंगा 28 को, 7 चौके 28 कटेगा, और 7 से कटाऊंगा तो कितने में कटेगा, 7 6 42, 2 बचेगा 28, फिर से 4 7 28। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 से कटा रहे हैं, 7 चौके 28 कटा, 7 6 42, 2 बचेगा 28, 7 चौके 28, 64 बार में कटा। तो 4 से 64 कितनी बार में कटेगा, 16 चौके 64, 16 बार में। आपके प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।